नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है ये क्या बहू, तुम पहले खाना खाने बैठ गई। सुबह से घर में चहल पहल थी। मेहमानों की भीड़ जमा हो चुकी थी। घर के छोटे लड़के अर्जुन का तिलक था। सबको सांस लेने तक की फुर्सत न थी। हंसी ठहाके और भागा दौड़ी के बीच सब काम निपटाए जा रहे थे। हर बार कुछ न कुछ छूट जाता था। तो कभी पापा जी, कभी लड़का बाजार जाता और सामान ले आता। माँ भाभी दौड़ दौड़ कर सबका ख्याल रख रही थी। माँ तो बीच बीच में चुस्ता लेती थी, लेकिन भाभी को रसोई से निकलने की फुर्सत ही नहीं मिलती थी। चाय थी कि गैस पर चढ़ी ही रहती थी। सभी रिश्तेदारों को बार बार चाय की तलब लगती। माँ बस आवाज लगा देती, सुप्रिया जरा 10 कप चाय चढ़ा देना। 10 बार सभी रिश्तेदार से पूछती, खाना खाया आपने। बीच बीच में कभी अपने पति को घसीटकर अंदर ले आती, पहले खाना खा लीजिए फिर काम करिए। कभी लड़के के हाथ में थाली पकड़ा देती। स्वमी घर की बड़ी बूढ़ी की पंगत में बैठकर भोजन कर चुकी थी। अगर किसी की फिक्र नहीं थी घर में, वो थी बहू, वो विधवा जो थी। उसने खाया कि नहीं कोई पूछने वाला नहीं था। बेचारी सिर पर पल्ला रखे झुकाए सास के आदेशों के पालन करती जा रही थी। बीच में थोड़ा समय मिला तो उसने भी एक थाली में खाना सजा लिया और डाइनिंग रूम के कोने में पड़ी एक कुर्सी पर बैठकर खाने लगी। तभी उधर से उसकी सास गुजरी। ये क्या सुप्रिया, पड़ोस वाली चाची को पूछा कि नहीं, उन्होंने खाया नहीं और तुम पहले खाने लगी। सबको खिलाकर ही खाते हैं। बहू जी, माँ जी, उनसे पूछा था, वो बोली अभी भूख नहीं है। दोपहर में तो चल गया। रात के आयोजन में ऐसे बेशर्मों की तरह सबके सामने पहले ही खाने मत बैठ जाना। सास ने धीमे से मगर कड़क आवाज में हड़काया। बहू की थाली में रखा सारा खाना बेस्वाद हो गया। कहाँ अभी उसे बड़ी जोर से भूख लग रही थी और कहाँ उसकी भूख ही जाती रही। किसी तरह खाना गले के नीचे निगलकर वो दोबारा काम में जुट गई। ने वहां से गुजरते हुए ये सारा वाकया देख लिया। बहू की सुनी आंखें अर्जुन की आंखों से मिली। अर्जुन जानता था भाभी चाहती तो बहुत पहले अपने घर चली गई होती। यहाँ तो सिर्फ अर्जुन के कारण रुकी थी। उनकी शादी में अर्जुन मात्र 10 साल का था। तब से अर्जुन और भाभी में स्नेह का एक रिश्ता जन्म ले चुका था। अर्जुन को माँ का बात बात पर माँ का यूं भाभी को बेइज्जत करना अच्छा नहीं लगता था। हमको लड़की के परिवार वाले मंगल पूजन का सब सामान लेकर आ गए। विधि विधान से तिलक का कार्य आरंभ हो गया। कार्यक्रम संपन्न होने के बाद मेहमानों से खाने के लिए आह्वान किया गया। सबने कहा, पहले लड़के को खिलाओ भाई। हाँ हाँ, आज के राजकुमार तो वही हैं। कहीं पीछे से आवाज आई। अर्जुन ने कहा, रुकिए मैं खुद ले लेता हूँ, आप लोग भी शुरू करिए मेरे साथ। ना कहकर वो गया और एक प्लेट में खाना सजाने लगा। खाना लेकर वो अपनी भाभी के पास गया, जो पीछे छुपकर कमरे में बैठी थी। आखिर उनकी छाया अशुभ जो थी। भाभी ये लो, सबसे पहले तुम शुरू करो। सब अर्जुन का मुंह देखने लगे। विधवा भाभी स्वयं लाज में गड़ गई। नहीं अर्जुन, तुम खाओ, मैं बाद में खा लूंगी। अर्जुन सुप्रिया की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। भाभी, अपना हक लेना पड़ता है, वरना दुनिया ढकेल ढकेल कर पीछे कर देती है। समय पर खाना सीख लो, वरना भूखे पेट देवरानी पर भी ठीक से रौब नहीं जमा सकोगी। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। अर्जुन जानता था जब तक वो भाभी का को उनका सम्मान नहीं दिलाएगा, उसकी आने वाली पत्नी भी उनका सम्मान नहीं करेगी। सुप्रिया ने उसके हाथ से
थाली ले ली और एक कोर तोड़कर प्यार से अर्जुन के मुंह में डाल दिया। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।